दोस्तों आज की वीडियो में दो ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे दिमाग को तेज करते हैं, याददाश्त मजबूत बनाती है और विल पावर को बढ़ाती है। ये दो जड़ी बूटी कौन सी हैं, इनको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिनों तक लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। उसके पहले ये भी जानते हैं हमारी कौन सी आदत हमारे विल पावर को कमज़ोर करती है, हमारी याददाश्त को कमज़ोर करती है। दोस्तों चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्री हों, पुरुष हों, सबको यही आदत कमज़ोर करती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अब हम जानते हैं हमारी याददाश्त कमज़ोर क्यों होती है, भूलने की बीमारी क्यों होती है और हमारा दिमाग कमज़ोर क्यों होता है। जैसे किसी भी स्कूल में यानी कि एक ही क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। 100 बच्चों में से 10 बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, उसमें से 50% मीडियम होते हैं और दोस्तों 10-15% बहुत कमज़ोर होते हैं। उनमें कई कारण हैं। कुछ बच्चे के जो है सोचने की क्षमता अलग होती है या सोचते हैं दूसरे तरीके से कि हमें कुछ बनना है, हमें बन के अपना नाम रोशन करना है, अपने माता-पिता का नाम रोशन करना है, समाज का नाम रोशन करता है। इसे कहते हैं विल पावर। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ध्यान लगा के वो क्लास में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ़ मटर-गश्ती करते हैं और पढ़ने में उनको इंटरेस्टेड नहीं रहता है और ना वो जो क्लास में लेक्चर चल रहा है उस लेक्चर को ध्यान से भी नहीं सुनते हैं। और दोस्तों इसके और दूसरे कई कारण हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं। जब हम बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाएँगे, जैसे पैकेट वाली चीज़ें खाएँगे, ये सारी चीज़ें खाने से हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। फिर गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती है और जब पेट में कोई भी हमारे शरीर में सॉरी जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी रहेगी तो बीमारी के कारण हम डिप्रेशन में हो जाते हैं, चिंतन में हो जाते हैं। तो दोस्तों यह भी एक कारण है। उसके अलावा उसके अलावा दोस्तों अपने विल पावर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। सोचने की क्षमता को एकदम ऊपर रखना चाहिए। चिंता, डिप्रेशन भी हमारी याददाश्त को कमज़ोर करता है। तो हम जिस भी फ़ील्ड में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में हमें काम करते रहना चाहिए। सपने सोचने की क्षमता को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। इसके लिए रोज़ डेली हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। दोस्तों जब हम रोज़ डेली एकाग्र में बैठते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, तो दोस्तों हमारा जो है दिमाग तेज होता है कि हमें भी कुछ करना है। इसलिए दोस्तों 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे अपने आप को अकेले रखिए। घर परिवार से, समाज से, कहीं एकांत ऐसे स्थान पे पेड़ की छाँव के नीचे बैठ कर के ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ध्यान करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, तो हमें ध्यान करना चाहिए। बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें नहीं करना चाहिए, धूम्रपान, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, समय से खाना खाना चाहिए, समय से सोना चाहिए, जिससे नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो भी हमारा दिमाग कमज़ोर होगा। हम भी चिंता डिप्रेशन में भरे रहेंगे तो 6 से 7 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में जो दिमाग को कमज़ोर बना रही है वो है आज की डिजिटल युग, जो हम दोस्तों हमेशा मोबाइल से लगे रहते हैं। जितने आप मोबाइल चलाएँगे ये हमारे दिमाग को खोखला कर रही है। दोस्तों जितना कम हो सके मोबाइल का प्रयोग करिए और स्मार्टफ़ोन ना प्रयोग करके कीपैड का प्रयोग करिए। और जब ज़रूरत ना हो तो मोबाइल को बाहर रख दीजिए साइलेंट करके। दोस्तों कम से कम मोबाइल चलाइए। ये मोबाइल हमारे दिमाग को कमज़ोर बना रहे हैं। हमें कुछ भी देखना हुआ, कुछ भी हल करना हुआ, हम तुरंत मोबाइल पे कर लेते हैं, अपने दिमाग पे ज़ोर नहीं देते हैं। तो इसलिए दोस्तों हर एक काम किताब के सहारे करिए। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ हम उन 2 औषधियों का भी सेवन कर सकते हैं समय-समय पर।
तो चलिए दोनों औषधियों के बारे में जानते हैं। पहली औषधि है दोस्तों, वो है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी आप देखते होंगे सिरप भी मिलता है, पाउडर भी मिलता है। शंख पुष्पी दोस्तों हमारी याददाश्त को मजबूत बनाती है, दिमाग को तेज करती है, भूलने की बीमारी को दूर करती है। इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग बनाते हैं, भूख बढ़ाते हैं, शरीर में ताकत लाती है। पहले है शंख पुष्पी और दूसरी औषधि है दोस्तों वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। ब्राह्मी दोस्तों बहुत ही उपयोगी है। और तीसरी औषधि है अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों हमारे चिंता डिप्रेशन को दूर करती है, भूख को बढ़ाती है, वात पित्त कफ को मैनेज करती है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। ताकत का खजाना है अश्वगंधा। तो दोस्तों ये तीनों औषधियाँ आपको बराबर मात्रा में लेना है। इन तीनों औषधियों का आपको पाउडर भी मार्केट में मिल जाएगा और साबुत भी पंसारी की दुकान पे यानी जड़ी बूटी की दुकान पे मिल जाएगा। इन तीनों को आपको लाना है। लाने के बाद इसे सुखवा दीजिए, सुखवाने के बाद पाउडर बनाना है। पाउडर बना के आप किसी से कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब आपका फर्स्ट क्लास पाउडर बन गया। अब इससे दिमाग भी तेज होगा, भूख भी बढ़ेगी, शारीरिक कमजोरी भी दूर होगी, शरीर का वात पित्त बढ़ा हुआ वो भी मैनेज में होगा, यानी हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाएगी। तो दोस्तों इन तीनों औषधियों का सेवन कैसे करना है चलिए वो जानते हैं। इनमें से दोस्तों एक एक चम्मच सुबह शाम भी ले सकते हैं या एक चम्मच सिर्फ रात में आप लीजिए। एक चम्मच सिर्फ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 गिलास दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। दूध के साथ लेंगे तो सबसे बेटर है, लेकिन यह दूध दोस्तों पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। गाय या भैंस का दूध जो आपको मिल सकता है आप ले सकते हैं, उसी के साथ इसे लेना है। लेकिन जितने दिन तक आप इस पाउडर का सेवन करेंगे, क्योंकि दूध भी सुपर फूड है, ये पाउडर भी सुपर फूड है, उतने दिनों तक रात का खाना एकदम हल्का खाएँगे, नाम मात्र खाना है, सिर्फ़ भूख मिटाना है। और यह खाना दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना है। सूर्य डूबने के पहले खाना है जिससे खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाए, दूध पचने में आसानी हो। इस तरह से इस पाउडर का अगर आप सेवन करेंगे तो पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। कितने दिन तक लेना है? दोस्तों अगर हम इसके लेने की बात करें तो 21 दिन से 3 महीने तक लेना है पूर्ण रिज़ल्ट के लिए। 21 दिन से 3 महीने तक लेना है। किसे नहीं लेना है? गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना है, छोटे बच्चों को इसका प्रयोग नहीं करना है, या आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उसके लिए कोई अलग से दवा करवा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लेंगे। इस तरीके से अगर आप इसका पाउडर का सेवन करते हैं तो पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद भी आप दोस्तों इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वो हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। दोस्तों जानकारी से संतुष्ट हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर सकते हैं, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।